गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स और बेंडिंग स्ट्रेसेस। यहाँ पे हमने एक न्यूमेरिकल लिया हुआ है। फिगर शोज द सेक्शन ऑफ ट्यूब ऑफ एल्यूमिनियम अलॉय डिटरमाइन द मैक्सिमम मोमेंट दैट कैन बी अप्लाइड टू द ट्यूब if the permissible bending stress is 125 Newton per mm square. Also find radius of curvature of the tube as it bends. Take modulus of elasticity is equal to 72,800 Newton per mm square. तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो कौन सा है? The m by I is equal to sigma by y is equal to E by R. ये हमारा बेंडिंग स्ट्रेस का इक्वेशन हमारे पास अवेलेबल है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? डिटरमाइन द मैक्सिमम मोमेंट। तो हियर द केस नंबर 1, आपको मोमेंट निकालना है व्हेन सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा परमिसिबल इज इक्वल टू 125 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सिग्मा परमिसिबल को ही हम लोग सेफ स्ट्रेसेस भी हम लोग बोल सकते हैं, दैट इज सिग्मा सेफ। देयरफॉर द सिग्मा सेफ इक्वल टू सिग्मा परमिसिबल। तो इस कंडीशन के लिए हमें क्या निकालना है? मोमेंट निकालना है। केस नंबर 2, ऑल्सो फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी आपको रेडियस निकालना है आर। मॉडुलस ऑफ एलिमेंट लेना है, ई लेना है 72,800 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो हमें दो केस सॉल्व करनी है। ये द केस नंबर 1 जो मोमेंट निकालना है, ये द केस नंबर 2 दैट इज द रेडियस निकालना है। तो हमने यहाँ पे क्या निकाला है? गिवन डाटा। तो हमने यहाँ पे गिवन डाटा निकाल लिया हुआ है। अब क्या करेंगे? केस नंबर 1। केस नंबर 1 में हमें क्या निकालना है? मोमेंट निकालना है। और उसके लिए हमें सिग्मा की जो वैल्यू दिया है दैट इज द सिग्मा परमिसिबल, दैट इज द 125 न्यूटन पर mm स्क्वायर देखना है। साथ साथ में इसमें से हम लोग क्या करेंगे? m बाय आई इज इक्वल टू सिग्मा बाय वाई की ही टर्म हम लोग यूज करेंगे ये मोमेंट निकालने के लिए। तो यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू गिवन है इसलिए सिग्मा लिया हुआ है, और मोमेंट निकालना है इसलिए एम की वैल्यू लिया हुआ है। अब बचे क्या है मेरा? आई और वाई। ये ट्यूब सेक्शन है हमारा, दैट इज द 80 mm। इंटरनल डायमीटर जो रहेगा हमारा बी, तो इंटरनल बी जो रहेगा हमारा, और ये रहेगा हमारा इंटरनल डी, दैट इज इन एक्सटर्नल बी दैट इज 80 mm। तो ये जो डायमेंशन रहेगा इंटरनल वाला दैट इज बी इज द 80 minus twice the t, therefore 80 minus 2 into 5, therefore the b is 70 mm। सेम कंडीशन से यहाँ भी आपको आ जाएगा, दैट इज स्मॉल d 120 minus 2 times thickness, therefore the d is the 2 times thickness is the 5 mm, that is the 110 mm। तो उससे सेंटर डिस्टेंस यहाँ पे रहेगा, तो ये जो डायमेंशन रहेगा दैट इज द YT, और ये जो डायमेंशन रहेगा दैट इज द YC। YT कितना रहेगा हमारा? 120/2 दैट इज द 60 mm। YC इज इक्वल टू 60 mm। अब बचा क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देयरफॉर द Ix इज इक्वल टू BD³/12 माइनस ऑफ BD³/12। Therefore the value of B is the 80 into D is the 120³/12 minus of small b is the 70 into 110³ divided by 12. Therefore the Ix is equal to 3.755 10 to the power 6 meter to the power 4। Therefore the sigma permissible जो हमारे पास अवेलेबल है दैट इज 125 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और साथ साथ में y की वैल्यू क्या है हमारी? 60 mm। तो ये जो तीनों वैल्यूज हैं हम लोग यहाँ पुट करेंगे। Therefore the moment equal to the I value 3.755 10 to the power 6 divided by value of y is the 60 and whole multiplied by the sigma stress that is the 125। Therefore the moment that is the maximum moment, that is the answer is 7.825 10 to the power 6 न्यूटन mm स्क्वायर। इसको हम लोग एक बार चेक कर लेंगे, हम लोग रीअरेंज करेंगे। मोमेंट इज इक्वल टू z into stresses। what is the z? z is equal to I by y। तो here
This portion is the Z section. Therefore, moment is equal to 1 by 6 BD cube minus BD cube by D is the section modulus multiplied by stresses. Therefore, here the equal to 1 by 6 in bracket of 80 into 120 cube minus of 70 into 110 cube divided by 120, that is the value of section modulus, multiplied by permissible stress is the 125. Therefore, the moment equal to 7.825 10 to power 6. अब आएंगे हम लोग केस नंबर 2 के ऊपर में. हियर द केस नंबर 2 इज, हमें रेडियस निकालना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, और उसके लिए हमारे पास जो वैल्यू है द यंग मॉडुलस E इज इक्वल टू 72800 न्यूटन पर mm स्क्वायर. तो अगर हम लोग बेंडिंग स्ट्रेस का यूज करेंगे इस कंडीशन में, सिग्मा वाई ई की वैल्यू पता है और आर हम लोग निकाल सकते हैं. तो हम लोग सिग्मा बाय वाई इज इक्वल टू ई बाय आर का ही यूज करेंगे. ये द सिग्मा बाय वाई इज इक्वल टू ई बाय आर. देयरफॉर द रेडियस इज इक्वल टू ई वाई बाय सिग्मा. देयरफॉर द रेडियस इक्वल टू द वैल्यू ऑफ ई इज द 72,800 न्यूटन पर mm स्क्वायर. The value of y is the 60 and value of sigma is the 125. Therefore, the r is equal to, the answer is 34,944 mm, या फिर r is equal to 34.944 10 to the power 3 mm. That is the radius of curvature. अब इसी इक्वेशन को हम लोग दूसरे टर्म में भी चेक कर लेंगे. हमारे पास ऑलरेडी मोमेंट की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, तो m बाय आई इज इक्वल टू ई बाय आर का यूज करेंगे. मोमेंट जो हमारा मिला हुआ है दैट इज 7.825 10 to the power 6. आई की वैल्यू जो हमारे पास अवेलेबल है दैट वैल्यू इज 3.7256 10 to the power 6 इक्वल टू वैल्यू ऑफ ई इज 72,800 divided by r. Therefore, r is equal to 72,800 multiplied by 3.7256 10 to the power 6 divided by 7.825 10 to the power 6. Value of radius is 34.9456 10 to the power 3 mm. Thank you.